शरीर जब भी हमें कोई बीमारी होने वाली है तो हमारा शरीर पहले से हमें संकेत देने लगेगा। जैसे हमें जो है हम जो है नींद ज़्यादा आने लगेगी, या हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगेगी, हमारी एनर्जी नष्ट होने लगेगी और हमारा पेट खराब होने लगेगा। तो ये क्या है? ये सब बीमारियों के संकेत ही तो हैं कि हम बीमार होने वाले हैं। ये केवल संकेत हैं, बीमारी नहीं है। जब आपका पेट खराब होने लगा, खाना नहीं पचा है, ये सब बीमारियों के संकेत के रूप में शरीर हमें पहले संकेत देता है, लेकिन हम उस संकेतों की तरफ ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी दवाई जो खा रहे हैं उनका क्या होता है कि कमजोरी क्यों महसूस होती है कि अंग्रेजी दवाई, आपने शुगर की दवाई खाई तो वो केवल शुगर की है ना, अब ताकत कहाँ से आएगी? अब ताकत भी चाहिए, उसके लिए फिर एक दवाई और आ गई, फिर आपके अंदर और दिक्कत है, फिर एक दवाई, अब कितनी दवाइयाँ खाएंगे? ठीक है, मेन सिस्टम है कि अब हम खान पान भी साथ में परहेज, देखो दोनों पद्धतियों परहेज अलग अलग है। अगर हम एलोपैथी में कहेंगे तो वो परहेज अलग होगा, ये मत खाओ, आप चीनी मत खाओ, मीठा मत खाओ, आर्टिफिशियल मीठा लो, ये चीज लो। और अच्छा, हमारे आयुर्वेदिक में जाएंगे तो अलग परहेज होगा। अब आयुर्वेदिक में बहुत बढ़िया परहेज ऐसा है जिससे शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी केवल खान पान को चेंज करने से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके आश्रम पे हजारों लोग पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर, कई लोग बीमार होते हैं, आप उनको जड़ी बूटियों के द्वारा उनको उपचार भी देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ऐसी कौन सी आपको सब में सामान्य रूप से दिखाई देती है जो सभी कर रहे हैं, जिसके कारण वो ग्रसित हो रहे हैं बीमारियों से? सबसे बड़ी गलती हमें जो नेचुरल में पहले जो जीते थे, नेचुरल शुद्ध हवा लेते थे, हवा में जीते थे और शुद्ध भोजन करते थे, ये सब चीज़ें अब नेचुरल चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा भगते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले हमारे पास हम पैदल चला करते थे जिससे हमारे शरीर की कसरत हो जाती थी। आज हम गाड़ी और घोड़ों पर चलते हैं। हम 10 कदम भी अगर जाना हो तो हम रिक्शा या कार लेके चलते हैं। तो हम नेचुरलता से दूर हो रहे हैं ना। जब हम नेचुरलता से दूर हो रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं, तो हम बीमारियों की तरफ भी जा रहे हैं। देखो, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आती हैं और अंदर से शरीर क्या होता है, कभी गर्मी महसूस कर रहा है उनको, कभी ऐसा बुखार है, कभी हल्का असर, कभी एनर्जी नहीं रहती। तो आपको मैंने पहले एक चीज़ बताई है कि एनर्जी हमारा जो है शरीर में जो हम भोजन करते हैं वो एनर्जी, फैट और शुगर तीनों को खून में भेजता है। वो इसमें तब्दीली कर देता है उस भोजन को। तो शरीर से हमें एनर्जी मिलती है और फैट होता है उससे हमें शरीर में मांसपेशियां जैसे मजबूत होती हैं, और शुगर है उससे इंसुलिन मिलती है जिससे हमें ताकत मिलती है। तो ये एक लॉबी है जो लोगों को ठगने का काम बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों होता है। और उसके बाद एक चीज और देंगे पर्ची लिख के, आपने यहाँ मेडिकल चेकअप फ्री करवाया, आप हॉस्पिटल आए, 50% आपको डॉक्टर को दिखाने पे डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट नहीं मिलता, वो एक आपको डॉक्टर के पास पहुंचेगा तो वो आपको बीमार कर देगा, क्योंकि उन्हें इतने करोड़ों रुपया कमाना ही कमाना है, आपसे कमाना है। तो जब तक आपके दिमाग में बीमारी या डर नहीं डालेंगे तो आप उससे दवाई क्यों लेंगे? और वहीं एक वैद्य के पास चले जाओ तो वैद्य क्या करेगा, जो आयुर्वेद हो गया, वैद्य क्या करेगा, वो आपको कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ये खा लेना, अब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वो कहेगा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा इसका चेकअप कराओ, इसका टेस्ट कराओ, फिर और बीमारियां होंगी। फिर आपको ये डराएगा, अरे आपको तो शरीर में थोड़ी सी ये दिक्कत है, लीवर में, तो लीवर खराब हो सकता है आपका, या फिर किडनी खराब हो सकती है। आपको डराने के बाद आपसे फिर पैसा आपको ऐंठना शुरू हो जाता है। तो इस आज मेडिकल साइंस में यही हो रहा है। डॉक्टर को एक समय पर भगवान कहा जाता था, भगवान, लेकिन आज वो भगवान नहीं है, आज वो पैसा छापने की मशीन बन चुका है। नमस्कार महाराज जी। जय श्री राम। आपका एक बार फिर से इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज का जो चर्चा का विषय है वो जो जन सामान्य को जो सबसे ज़्यादा बीमारियां घेर रही हैं, जिसमें हम शुगर देखते हैं, इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जैसे इम्यूनिटी को लेकर बीमारियां, उस पर हम आज चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे बीमारियों की शुरुआत के बारे में। तो शरीर में बीमारियां पहले से आती हैं या हमारी आदतों की उपज होती है? देखिए, भगवान ने हमें निरोगी काया दी है शुरू से। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो निरोगी पैदा होता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि उसकी माँ अगर किसी तरह से बीमार रहती है कोई है, तो वो एंड्रॉयड या जितनी भी इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं उससे बच्चा रोगी बनता है, वरना भगवान सबको निरोगी बना के भेजता है। ठीक है, तो बीमारियां 99% लोग निरोगी ही पैदा होते हैं, लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो उसके बाद हम संसार की जो वायु है सब कुछ हमारे पास शुद्ध दी थी प्रकृति ने एक समय पे, लेकिन आज वो सब चीज़ दूषित हो गई है। हमारे खान पान में हो गया है, सब चीज़ हो गई, इसलिए हम फिर धीरे धीरे करके निरोगी हो रहे हैं। और कुछ अपनी आदतों के कारण भी हो रहे हैं, कुछ जो आज बाहर से बीज आ रहा है, खाद आ रही है, जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, नकली दूध आ रहा है, इसके कारण फिर हम रोगी हो रहे हैं। तो हमें भगवान ने निरोगी बना के ही भेजा है, इसलिए पहला एक सूत्र दिया है, पहला सुख निरोगी काया। तो भगवान हमें सुख दे के भेजता है।
इसीलिए तो बच्चा बचपन में सबसे ज़्यादा सुखी होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमारा दुख, ये चीज़ें हमें घेर लेती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके आश्रम पे हज़ारों लोग पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर, कई लोग बीमार होते हैं, आप उनको जड़ी बूटियों के द्वारा उनको उपचार भी देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ऐसी कौन सी आपको सब में सामान्य रूप से दिखाई देती है जो सभी कर रहे हैं, जिसके कारण वो ग्रसित हो रहे हैं बीमारियों से? सबसे बड़ी गलती हमें जो नेचुरल में पहले जो जीते थे, नेचुरल शुद्ध हवा लेते थे, हवा में जीते थे और शुद्ध भोजन करते थे, ये सब चीज़ें अब नेचुरल चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा भगते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले हमारे पास हम पैदल चला करते थे, जिससे हमारे शरीर की कसरत हो जाती थी। आज हम गाड़ी और घोड़ों पे चलते हैं। हम 10 कदम भी अगर जाना हो तो हम रिक्शा या कार लेके चलते हैं। तो हम नेचुरलता से दूर हो रहे हैं ना। जब हम नेचुरलता से दूर हो रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं, तो हम बीमारियों की तरफ भी जा रहे हैं। क्योंकि खान पान में, और ये सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हम पहले पैदल चला करते थे तो हमारे शरीर में व्यायाम और अपने आप हो जाता था। आज भी देखो किसान लोग कम बीमार होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले, नेचुरल में रहने वाले सभी कम बीमार होते हैं। लेकिन शहर में रहने वालों को सबसे ज़्यादा गंभीर और बीमारियां सबसे ज़्यादा शहर वालों को पकड़ रही हैं, क्योंकि हम नेचुरल प्रकृति से दूर हो रहे हैं। और जब हम नेचुरल प्रकृति तो प्राकृतिक चीज़ों से दूर होंगे तो बीमारियाँ, परेशानियाँ हमें करेंगी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुविधाओं का जिनको अभाव होता है, बिल्कुल, वो कम बीमार होते हैं। कम जिसको ज़्यादा बीमार आप सुविधाएं दे दोगे, वो ज़्यादा बीमार होंगे। देखिए, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। आज आप जंगल में चले जाइए तो हर पशु पक्षी पैदा होने से पहले प्रकृति ने उनके भोजन की तैयारी कर दी है। आप गर्मी का अब जो समय आने वाला, आप देखो जो समय होता है उस समय जिस समय जो है पक्षियों के अंडे देने का समय होता है, उस समय देखिए प्राकृतिक रूप से पेड़ों पे फल आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा पैदा होगा तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए। तो प्रकृति पहले ही है। जैसे माँ अगर बच्चे को पैदा करती है, बच्चे को जन्म दी, उससे पहले उसके स्तनों में दूध आ जाता है। तो प्रकृति हमारा पालन पोषण के लिए तैयारी पहले करके बैठी है। प्रकृति में सब कुछ है हमारे पोषण के लिए। क्या पहले ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें, तो हम प्रकृति में सब बहुत निःशुल्क तरह, प्रकृति में आज भी हर चीज़ हमारे लिए मौजूद है। तो फिर हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, यही हमारी बीमारियों और परेशानी का कारण है। क्या हमारा शरीर आने वाली बीमारियों के संकेत पहले से दे देता है? हाँ बिल्कुल। शरीर जब भी हमें कोई बीमारी होने वाली है तो हमारा शरीर पहले से हमें संकेत देने लगेगा। जैसे हमें जो है नींद ज़्यादा आने लगेगी, या हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगेगी, हमारी एनर्जी नष्ट होने लगेगी और हमारा पेट खराब होने लगेगा। तो ये क्या है? ये सब बीमारियों के संकेत ही तो हैं कि हम बीमार होने वाले हैं। ये केवल संकेत हैं, बीमारी नहीं है। जब आपका पेट खराब होने लगा, खाना नहीं पचा है, ये सब बीमारियों के संकेत के रूप में शरीर हमें पहले संकेत देता है, लेकिन हम उस संकेतों की तरफ ध्यान नहीं देते। और या फिर ये होता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों से अब एंड अंग्रेजी दवाइयाँ ले लेते हैं, जो हमारी इम्यून पावर को नष्ट करती है दवाइयाँ। क्योंकि देखिए, अब हमारा शरीर 3 दिन में कोई बुखार आया, 3 दिन में शरीर अपने आप उस बुखार को ठीक करता है। सर्दी जुकाम हुआ, 3 दिन आप कोई दवाई नहीं लो, 3 से चौथे दिन शरीर अपने आप उसको ठीक कर लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले दिन थोड़े से बीमार हुए, तुरंत हम मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ से दवाई ले आए। अब उस दवाई ने क्या करा, एंटीबायोटिक ने हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया, क्योंकि इम्यूनिटी खुद जो ठीक करती, उससे ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक खा ली तो इम्यून सिस्टम हमारा उससे कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा कि तो दोबारा यही बीमारी आएगी। तो फिर हमारी प्रकृति, हमारा शरीर उसे ठीक नहीं करेगा, क्योंकि इम्यून कमज़ोर हो गया। तो हम एंड्रॉइड पे भरोसा करने लगे ना, एंड्रॉइड फिर आर्टिफिशियल दे दिया हमने, तो फिर शरीर उसको कमज़ोर करता है। जितनी दवाइयाँ हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ। और आज एक चीज़ देखना, आप अंग्रेजी दवाइयाँ खुद हर डॉक्टर इससे पूछना आप कि अंग्रेजी दवाई एक बीमारी को ख़त्म करेगी, लीवर और किडनी और माइंड, 3 चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगी ही। कोई भी दवाई क्यों ना चाहिए, एक दर्द की दवाई वो भी आपको नुकसान पहुँचाती है। जैसे कि कई बार देखा गया, कई लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, वो भी पेट की गड़बड़ी के कारण, पेट की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है शरीर। यस। और एक चीज़ और देखी गई है कि लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, उसके बाद भी उनको ठीक नहीं लगता कि हम बीमार हैं। तो ये भ्रम की स्थिति क्यों बनती है लोगों के साथ? देखो, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आती हैं और अंदर से शरीर क्या होता है, कभी गर्मी महसूस कर रहा है उनको, कभी ऐसा बुखार है, कभी हल्का असर, कभी एनर्जी नहीं रहती। तो आपको मैंने पहले एक चीज़ बताई है कि एनर्जी हमारा जो है शरीर में जो हम भोजन करते हैं, वो एनर्जी, फैट और शुगर तीनों को खून में भेजता है, वो इसमें तब्दीली कर देता है उस भोजन को। तो शरीर से हमें एनर्जी मिलती है, और फैट होता है उससे हमें शरीर में मांसपेशियां जैसे मजबूत होती हैं, और शुगर है उससे इंसुलिन मिलती है जिससे हमें ताकत मिलती है। तो ये सब चीज़ें मिलती है ना, लेकिन शरीर कमज़ोर क्यों? अभी तक हमें अंदर बीमारी नहीं पकड़ी है, लेकिन ये चीज़ कम आ गई। जैसे अब किसी चीज़ की ताकत आप पीछे से भेजते रहेंगे तो वो ताकतवर बनेगा, अगर
थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी तो शरीर उससे कमजोर होता है। तो जब हमारा ये संकेत है, शरीर बेकार नहीं है, अब हम बीमार नहीं है, लेकिन एक संकेत आ जाता है संकेत के रूप में कि आपको ये चीज़ें आपको शरीर को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही हैं, आप उनको प्रॉपर मात्रा में करिए तो हमारा शरीर से स्वस्थ हो जाएगा। तो आपके हिसाब से लोग बीमार ज़्यादा हैं या भ्रमित ज़्यादा हैं? देखिए, लोग भ्रमित ज़्यादा है, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों पे हम दवाइयों के भरोसे आ गए, ठीक है, और भ्रम हमें होता है कि हम अंदर से कभी बीमार तो नहीं, कभी हमें बीमार तो नहीं, एक डर बैठा हुआ है आज के टाइम में। और आज देखिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जब हॉस्पिटल उन्होंने खोले थे तो उन्हें ये नहीं पता मरीज जाएगा, लेकिन वो क्या उन्होंने करा कि ऑल बॉडी चेकअप कराओ, फ्री कैंप लगा रहे हैं। जब आपने चेकअप कराया उसके अंदर वो जब ऑल बॉडी चेकअप कराओगे किसी न किसी चीज़ की कमी आएगी, और कमी आपके माइंड में डाल दी कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और आप इसके लिए सचेत हो जाओ। आपको एक भय तुमने हुआ, भय अशांति लाई, जब अशांति फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो दवाई देगा और दवाई आपको शरीर को बेकार करेगी। तो ये एक लॉबी है जो लोगों को ठगने का काम बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों होता है। और उसके बाद एक चीज और देंगे पर्ची लिख के, आपने यहाँ मेडिकल चेकअप फ्री करवाया, आप हॉस्पिटल आए 50% आपको डॉक्टर को दिखाने पे डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट नहीं मिलता, वो एक आपको डॉक्टर के पास पहुंचेगा तो वो आपको बीमार कर देगा, क्योंकि उन्हें इतने करोड़ों रुपया कमाना ही कमाना है, आपसे कमाना है। तो जब तक आपके दिमाग में बीमारी या डर नहीं डालेंगे तो आप उससे दवाई क्यों लेंगे। और वहीं एक वैद्य के पास चले जाओ तो वैद्य क्या करेगा, जो आयुर्वेद हो गया, वैद्य क्या करेगा, वो आपको कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, ये लो ये खा लेना अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वो कहेगा ठीक हो जाएगा, वो कहेगा इसका चेकअप कराओ, इसका टेस्ट कराओ, फिर और बीमारियां होंगी, फिर आपको ये डराएगा अरे आपको तो शरीर में थोड़ी सी ये दिक्कत है, लीवर में, लीवर खराब हो सकता है आपका, या फिर किडनी खराब हो सकती है। आपको डराने के बाद आपसे फिर पैसा आपको ऐंठना शुरू हो जाता है। तो इस आज मेडिकल साइंस में यही हो रहा है। डॉक्टर को एक समय पर भगवान कहा जाता था, भगवान, लेकिन आज वो भगवान नहीं है, आज वो पैसा छापने की मशीन बन चुका है। तो बहुत बड़ी मतलब आपने खुलासा करा है मेडिकल फील्ड के। बिल्कुल, आज ये हो रहा है। और अब वही आप एक वैद्य के पास जाइए, वो डराएगा नहीं आपको, वो आपको केवल दवाई देगा, एक ही शब्द कहेगा आप ठीक हो जाएंगे। और उधर वो दवाई देगा तो आपको ठीक करने की नहीं करेगा, ये खाओ अभी, उसके बाद देखते हैं। वो एक डोज बना देगा, एक डोज बनाता गया, वो बीमारी फिर दूसरी बीमारी को जन्म देगी, फिर आप बीमार निरंतर होते चले जाएंगे। आपको बीमार होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप आज के समय में या आज की पीढ़ी को अगर कोई चेतावनी देना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए, मेरा मानना है कि आज की नई पीढ़ी, नई जनरेशन आ रही है, पहली चीज फास्ट फूड से उससे दूर रहे। शुगर, पहले हम शुगर केवल चीनी के रूप में इस्तेमाल करते थे या गुड़ खाते थे पहले। चीनी अंग्रेज लाए उसको बीमार करने के लिए। ये चीनी को हम गुड़ आज जितना खा लो गुड़, आपको शुगर नहीं होगी, लेकिन चीनी जो हमारी हड्डियों को भी कमजोर कर रही है। आज हम निरंतर जो चीनी का उपयोग, ये कौन लाया, इस चीनी को अंग्रेज लेके आए और उन्होंने वो चीनी गुड़ हमसे छुड़वा दिया और चीनी का इस्तेमाल हमें दे दिया, तो हमारी हड्डी कमजोर हो रही है, बीमारी पकड़ रही है। उसी चीनी का इस्तेमाल अब कैसे हुआ, चलो हम चाय में पी लो, ठीक है हमने थोड़ी चीनी इस्तेमाल करी, लेकिन अब आप मार्केट से कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उसमें 90% चीनी है। आप और कोई भी ड्रिंक पी रहे हो 90% एक घर में चीनी मिली, प्लस वो चीनी मिली, और प्लस फिर आपकी हड्डियां, मांसपेशियां ये सब कमजोर होंगी ना। तो क्या हुआ, मेन कारण चीनी भी है इसमें। तो इसलिए हम नई संदेश जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ, चीनी छोड़ के आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। प्रकृति से जो चीज़ पैदा हो रही है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और जो है अब नेचुरल चीज़ों पे आप आ जाइए, जो बनावटी चीज़ों से आप दूर रहिए। और रेड मीट, मांस, इनसे आप दूर रहिए, क्योंकि इनमें भी आजकल उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इनसे प्रकृति के जितने नज़दीक रहोगे, युवा पीढ़ी से यही कहूँगा, हम आध्यात्म जो हमारे शरीर, हमारे जीवन शैली है, हम उससे दूर हो रहे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम अगर जीवन शैली में रह के अगर रहेंगे तो हम बीमार और परेशान नहीं होंगे। अब हम इस पॉडकास्ट के अगले भाग में जा रहे हैं जिसमें शुगर और बीमारियों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि शुगर वास्तव में बीमारी है या कोई चेतावनी है शरीर की? देखिए, मेरी नज़र में शुगर बीमारी ही नहीं है। लोग इसे बीमारी कहेंगे और सबसे गंभीर बीमारी कही जाती है, लेकिन मेरी नज़र में ये बीमारी है ही नहीं। अब क्यों? देखिए, अब इसको शुगर को समझिए। शुगर अगर हमारे शरीर में ना हो तो हमारे शरीर चल नहीं सकता, क्योंकि शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। शुगर हमारे शरीर को एनर्जी देता है, और एक बॉडी का एक पार्ट्स है। जो हम भोजन करते हैं तो लीवर उसको पचाने के बाद 3 चीज़ें पैदा करता है, एक फैट, एक शुगर और एक प्रोटीन। जो तीनों हमारे सेल्स डेवलप करने में, माइंड डेवलप करने में और शरीर की मांसपेशियों को डेवलप करने में उसी का रोल होता है। तीनों चीज़ का भेज दिया। अब शुगर भी है, सब कुछ है। अब उसके बाद लीवर क्या करता है कि कुछ शुगर को स्टोर करके रखता है अपने पास। अब कैसे, आप इस बात को देखो, एक रहस्य ऐसा खोल रहा हूँ, शायद लोग जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं इस बात को नहीं जानते होंगे। लीवर शुगर को स्टोर करता है, और कब देता है हमें, जब हम व्रत रखते हैं।
देखिए व्रत रखते हैं तो हमें शुगर की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो लीवर उसको व्रत रखते टाइम आपको शुगर को देता है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ऊंट है, ऊंट रेगिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर चलता है और वहीं गाय भैंस चलेगी 40 किलोमीटर, लेकिन ऊंट 80 किलोमीटर कैसे चल लेता है? और पानी वो बराबर पिया है। अगर तीनों जानवरों को पानी बराबर पिला के छोड़ा जाए तो गाय भैंस 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल पाएगी और ऊंट 80 किलोमीटर चलेगा। ऐसा क्या कारण है? वो क्या करता है कि जो उसका कुब्बड़ होता है उसमें पानी को स्टोर करता है और जब उसे आवश्यकता होती है शरीर में तब उस पानी को रिलीज करता है और उससे उसको एनर्जी बनी रहती है और वो 80 किलोमीटर चल लेता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब हमारा लीवर शुगर को स्टोर करता है और जब हम व्रत रखते हैं तो वो उस शुगर को शरीर में भेजना शुरू करता है, जिससे हमारा शरीर में एनर्जी बरकरार रहती है। हम देखो कभी कभी देखा होगा जब हम व्रत रखते हैं तब भी हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, तो कहाँ से आती है? वो लीवर स्टोर करके आपको देता है। समझ गए इस चीज? अब इससे आगे चलते हैं। उसके बाद आया लीवर ने शुगर उसमें डायरेक्ट उसमें मांसपेशियों में शुगर भेज दी। अब शुगर ज्यादा मात्रा में आई तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? उसको शुगर को मेंटेन करने का काम करती है पेनक्रियाज। पेनक्रिया इंसुलिन का निर्माण करती है, तो जब शरीर में इंसुलिन को भेजती है तो वो उसको मेंटेन करती है शरीर में शुगर को, ताकि शुगर ज्यादा ना हो जाए और दिक्कत ना आए। तो शरीर हमारा इस तरह से बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन जब हम फास्ट फूड या किसी भी कारण से लीवर फैटी होता है तो शुगर को पहली बात तो स्टोर करना बंद कर देता है। दूसरी चीज, लीवर फिर इंसुलिन जो होती है, जो पेनक्रिया, उसको संकेत देता है कि तुम ये शुगर मुझे दो ताकि मैं इस फैट को खत्म कर सकूं, संकेत देता है। तो टोटल हमारी पेनक्रिया जो इंसुलिन बना रही है वो लीवर ले लेता है। अब शरीर के अंदर जो शुगर बढ़ रही है उसको कौन ठीक करेगा? क्योंकि उसकी पेनक्रिया तो लीवर ने ले ली, मतलब इंसुलिन तो लीवर ने ले ली। अब शरीर को शुगर डायरेक्ट पहुंची। अब इसकी जड़ कहाँ हुई? लीवर। मैं लीवर से शुरुआत हुई। अब हम शुगर को दूसरी तरह से लेते हैं कि नहीं जी चीनी कमी को, नहीं, लीवर से शुरुआत हुई। अब लीवर ने इंसुलिन, अब इंसुलिन नहीं पहुंचेगी शरीर में तो शुगर बढ़ जाएगी। फिर हम बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन लेते हैं, आर्टिफिशियली, लेकिन वो कितना काम करेगी? 24 घंटे तक, उसके बाद फिर लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लीवर को ठीक कर लेंगे, शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? लीवर ठीक हो गया तो जो लीवर जो इंसुलिन हमारा वहां से ले रहा था, मतलब पेनक्रिया से इंसुलिन ले रहा था, वो बंद हो गई और वो फिर इंसुलिन पेनक्रिया ने हमारे शरीर को देना शुरू कर दी, तो शुगर नॉर्मल होगी, अपने आप होगी ना। तो अब आप शुगर की दवाई लेने की जगह कहाँ पड़ी? केवल लीवर ठीक हो गया तो शुगर ठीक हो गई ना, पेनक्रिया ठीक हो गई। ये है टाइप 2 शुगर। अब एक शुगर और होती है जो टाइप 1 होती है, जो 12 साल के बच्चों की उम्र में वो शुगर होती है, और जो कम उम्र में, मतलब इसे हम दूसरी तरह से कहेंगे, कम उम्र में जो शुगर होने वाली वो टाइप 1 होती है। अब लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक है, कि हमारे माँ बाप में रही होगी तो वो हमारे पास आ रही है, जेनेटिक है। मैं कहता हूँ वो नहीं, उनमें केवल 10% जेनेटिक होती है, लेकिन 90% हमारा इम्यून सिस्टम जब गड़बड़ी करता है तो जो हमारी इंसुलिन बीटा सेल्स बनाती है, जो पेनक्रिया बीटा सेल्स बनाती है, जो इंसुलिन मतलब बीटा सेल मतलब इंसुलिन का निर्माण करते हैं, उनको नष्ट कर देती है। जब बीटा सेल्स नष्ट हो जाएंगे तो हमारी पेनक्रिया शुगर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है। जो बच्चों में शुगर आती है, उसकी बात करता हूँ, जो टाइप 1 की, तो वो बनाना ही बंद कर देगी। जब उसने बीटा सेल्सों को मार दिया तो क्या होगा? उन बच्चों को लगातार इंसुलिन लगानी पड़ती है, सुबह लगाओ, शाम को लगाओ, जितना खाओगे इंसुलिन लगाओ। अब इंसुलिन कोई खत्म करने का वो तो है नहीं, वो तो ये हुआ कि ऊपर से आप पानी पिला रहे हो उसको, जड़ काट ही नहीं रहे हो, पानी कब तक पिलाओगे उसको? ठीक है ना, तो जड़ काट ही नहीं रहे हो। अब इसका मेन कारण क्या है? आपकी इम्यून सिस्टम। अगर हमने इम्यून सिस्टम को ठीक कर दिया तो वही पेनक्रिया जो इंसुलिन नहीं बना रही, बीटा सेल्स को मार रही थी, वो बीटा सेल्स को मारना बंद करेगी, दोबारा से वो पेनक्रिया चालू हो जाएगी, तो टाइप 1 शुगर भी ठीक हो जाएगी। देखिए, आज तक इसको शुगर को ठीक करने का एलोपैथी में इलाज ही नहीं बना, क्योंकि देखा गया कि एक बार किसी को शुगर हो जाती तो आजीवन इंसुलिन लेते हैं। लेकिन मैंने जो दवाई का जो निर्माण किया है, तो वो इसीलिए निर्माण किया कि वो पेनक्रिया अगर सही होगी। अच्छा, अभी इम्यून सिस्टम खाली शुगर से संबंध नहीं है, हमारे शरीर में पूरी इम्यूनिटी पावर जब कमजोर होती है तो हम बीमार होते हैं, बार बार बीमार होंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। आज एक दो इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए हम बार बार बीमार होते हैं। अब आप समझ गए कि शुगर का कारण क्या हुआ, दोनों शुगरों का, टाइप 1 टाइप 2 का। टाइप 1 में क्या हुआ कि हम इंसुलिन, हमारे बीटा सेल्स मरे, किसके कारण? लीवर फैटी नहीं हुआ बच्चे का, बच्चे को कोई लीवर फैटी होता ही नहीं है। वो क्या हुआ? बीटा सेल्स मरे
इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से। टाइप 2 पैदा हुई, उसमें क्या हुआ, लीवर फैटी हुआ, जिस वजह से हमारी शुगर बढ़ी। अब कारण दोनों समझ गए क्यों हुए। बिल्कुल। तो ये कारण होता है शुगर का शरीर में बढ़ने का। कई बार देखा गया कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो कोई शुगर पेशेंट नहीं है या हमारी फैमिली में नहीं, फिर भी मुझे शुगर हो गई। हाँ। तो क्या उनका यही जो कारण आपने बताया, हाँ। यही कारण उनका? यही मेन कारण है। जो ज्यादा उम्र वाले हैं उनका फैटी लीवर के कारण, और जो बच्चों को हो रही है वो इम्यून सिस्टम के कारण। मतलब इसमें अनुवांशिकता या जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसको? नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ माँ बाप में देखा गया है तो 10% क्यों आती है, उसका कारण ये होता है कि उनके ब्लड से ही बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो उससे वो आ सकती है माँ में, तो उसमें आ सकती है। लेकिन उसको आपकी जो पद्धति है आयुर्वेद पद्धति, उसके द्वारा इसको ठीक किया? हाँ, पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और पानक्रिया दोबारा चालू की जा सकती है और इस शुगर को 3 महीने के अंदर बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगर वो अनुवांशिक है तो भी 3 महीने में? हाँ, नहीं, अनुवांशिक में थोड़ा 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन जो बाद में हुई है, जो लीवर वाली है उसे हम 3 महीने में ठीक 3 कर महीने देते में पूरी ठीक कर का। और इसमें असर 15 दिन में ठीक होने तक, लीवर ठीक होने लगेगा, शुगर का अपने आप ठीक होने लगेगी, इम्यून सिस्टम ठीक होने लगेगा। तो जो मैंने दवाइयाँ तैयार की हैं उनमें विशेषता यही है कि पूरी तरह शुगर को खत्म कर देगी, जबकि अंग्रेज दवाइयाँ एलोपैथिक आज तक शुगर को खत्म नहीं कर रहे। आने वाले में शुगर में आज विडंबना ये है कि आज 16 करोड़ आदमी शुगर के हमारे हिंदुस्तान में मरीज हैं, और वो हैं जो चेक कराते हैं, और जो चेक नहीं कराते अगर उनको लिया जाए तो आज 20 से 25 करोड़ आदमी शुगर का मरीज है हमारे हिंदुस्तान में, जिनको आने वाले समय में होने वाली है शुगर, जो आएंगे इसमें और उन्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। आपके पास तो कई सारे शुगर मरीज आते हैं, मतलब लगातार आते हैं, क्योंकि आपके पॉडकास्ट में आपने बताया कि जड़ से ठीक करने का आप दावा करते हैं शुगर को। तो उनके अंदर आपको सबसे बड़ी गलतफहमी क्या लगती है शुगर को लेके? देखिए, उनके अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि शुगर ठीक ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उन्होंने यही बताया गया कि सारा जीवन आप दवाइयाँ खाइए, आप कभी ठीक नहीं होंगे। तो उनके माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, मुझे सारा जीवन दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन ये गलत है। वहीं आप किसी वैद्य या आयुर्वेद के पास जाओगे, वो कभी ये नहीं कहेगा आपको सारे जीवन दवाई लेनी पड़ेगी, वो ये कहेगा आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और वहीं एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो यही कहेगा सारा जीवन दवाई। तो आपके माइंड ये मान लेता है कि मैं अब ठीक नहीं हूँगा, इसलिए वो मरीज ठीक नहीं होते। ये गलत फहमी है। इस गलत फहमी को जितने मेरे पॉडकास्ट के मरीज देख रहे हैं, जो भी मरीज या जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस गलत फहमी को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि शुगर खत्म नहीं होगी। शुगर 100% खत्म होगी और पेनकिलर चालू होगी। इसका इलाज हमने खोज लिया है और आपके सामने इलाज हम इसको लेके आए, और हम आपको इसको गारंटी के साथ हम इलाज को आपके सामने पेश करने वाले हैं। और इसमें एक और मिथ देखा गया, लोग कहते हैं कि दवाइयाँ तो चल रही हैं, उसके बाद भी कमजोरी खत्म नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ, दवाई खाने के बाद भी कमजोरी नहीं जाती? देखिए, अंग्रेजी दवाई जो खा रहे हैं उनका क्या होता है कि कमजोरी क्यों महसूस होती है कि अंग्रेजी दवाई, आपने शुगर की दवाई खाई तो वो केवल शुगर की है ना, अब ताकत कहाँ से आएगी? अब ताकत भी चाहिए, उसके लिए फिर एक दवाई और आ गई, फिर आपके अंदर और दिक्कत है, फिर एक दवाई, अब कितनी दवाइयाँ खाएंगे? ठीक है, मेन सिस्टम है कि अब हम खान पान भी साथ में परहेज, देखो दोनों पद्धतियों परहेज अलग अलग है। अगर हम एलोपैथी में कहेंगे तो वो परहेज अलग होगा, ये मत खाओ, आप चीनी मत खाओ, मीठा मत खाओ, आर्टिफिशियल मीठा लो, ये चीज लो। और अच्छा, हमारे आयुर्वेदिक में जाएंगे तो अलग परहेज होगा। अब आयुर्वेदिक में बहुत बढ़िया परहेज ऐसा है जिससे शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी, केवल खान पान को चेंज करने से। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप जब दवाई देते हैं उसके साथ में ये भी लोगों को बताते हैं? हाँ, मैं आपको अभी बता सकता हूँ क्या होता है। देखिए, हम जो दवाई देंगे, जैसे आपको एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप इसको आप अपने यहाँ चेक करके देखना। जैसे आपके पास एक थाली, आपने भोजन का समय हुआ, आपने थाली ली, थाली में सलाद रखा हुआ है और ग्रीन सलाद रखा हुआ है, और आपको कटोरी में दही रखा हुआ है, पनीर रखा हुआ है, रोटी रखी है, चावल रखी है। ये एक मैन हिंदुस्तानी का खाना होता है। अब इसके अंदर आपने अगर रोटी खाया और चावल खाया, हम ज़्यादातर हिंदुस्तानी रोटी और चावल पहले खाते हैं, नहीं तो रोटी पहले खाएंगे। अब आपने जब रोटी पहले खाई तो 100% आप रोटी खाने के बाद शुगर चेक कीजिए, शुगर बढ़ जाएगा। और वहीं आप पहले सलाद खा लोगे, पहले आपने सलाद खाया और दाल खा ली और आपने पनीर खाया और उसके बाद रोटी चावल खाए, तो आपको शुगर बढ़ेगी नहीं। आप चेक करके देख लो, आप मेरी थ्योरी को अपने यहाँ आजमा के देखो ना, तो शुगर नहीं बढ़ेगी। तो हमें थोड़ा खान पान भी हमें चेंज करना होगा। और दवाई,
अच्छा, इससे क्या है कि आपकी शुगर बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन जो पैनक्रिया ये मंद होगी या फैटी लीवर है, उसके लिए तो फिर दवाई की जरूरत है ना, दवाई फिर भी लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, खान पान जो मैंने आपको बताया, आप ये सोचें मैंने खान पान बता दिया गुरुजी मैं शुगर ठीक हो जाएगी, ये मत सोचना। लेकिन हाँ, खान पान से आप कंट्रोल जरूर रख सकते हैं। जो लोगों को होने वाली है वो लोग कंट्रोल रख सके, जिनको हो चुकी है वो तो खैर देखो बिना दवा के ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो होने वाली है उन लोगों के लिए मेरा संदेश है, आप इस तरह से खाना चेंज करके देखिए, तो फिर आपको शुगर बढ़ेगी ही नहीं। और नहीं तो आप चेक करा के देख लीजिए।